ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, गर्मियों के मौसम में कभी कभी जब तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर पहुंच जाता है तो ऐसी स्थिति में किसी किसी को लू लगने की समस्या हो जाती है। मित्रों, ये लू लगने की समस्या क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसके कारण क्या है और इसका समाधान, इसका बचाव कैसे करें, क्योंकि ये समस्या एक ऐसी समस्या है मित्रों कि कभी कभी व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाने तक का समय नहीं होता है। आपको लक्षण तुरंत समझ के उसका तुरंत इलाज घर में शुरू कर देना होता है, अन्यथा किसी किसी की तो इसमें मृत्यु तक हो जाती है। इसलिए यदि मृत्यु को मात देनी है लू लगने से तो आपको इस वीडियो के निर्देशों को ध्यान से सुनना होगा, समझना होगा। और मित्रों, पहले तो आप बचाव करें कि लू ना लगे, पर लग जाए तो उसके बाद क्या समाधान करें, हम आपको सारी चीज़ें विस्तार से बताएंगे। तो आशा है आप इस वीडियो के निर्देशों को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और पालन करेंगे ताकि आपको लू लगने की समस्या का सामना ही ना करना पड़े और लग जाए तो बचाव भी कर सकें। तो चलिए सबसे पहले आपको लक्षण बता दूं कि लू लगने के लक्षण क्या होते हैं। मित्रों, ऐसी स्थिति में शरीर का तापमान बहुत जल्दी बढ़ता है। शरीर का तापमान बढ़ने के साथ सांसें तेज हो जाती हैं, साथ ही धड़कनें भी बढ़ जाती हैं और बहुत तेज सर में दर्द होता है, पीड़ा होती है, मतली आती है, उल्टी आती है, बेचैनी, बेहोशी, चक्कर आना, घबराहट, उसके अलावा कमजोरी, त्वचा का लाल हो जाना, क्योंकि जब ऐसी स्थिति बनती है त्वचा अक्सर लाल हो जाती है। और ऐसी स्थिति में हृदय, मस्तिष्क और किडनी में मांसपेशियां जो होती हैं ना, उसकी जो मांसपेशियां होती हैं उनमें सिकुड़न आ जाती है, सूखापन आ जाता है, जिससे जकड़ाहट महसूस होती है और ये अपना काम ठीक से नहीं कर पाती, मांसपेशियां काम ठीक से नहीं कर पाती हैं, जिससे ये कई बार बहुत समस्या क्रिएट कर देते हैं। और किसी किसी को ऐसा लगता है शरीर एकदम निचुड़ गया है, शक्तिहीन हो गया। और कुछ लोग तो ऐसी स्थिति में बेहोशी की हालत में पड़े होते हैं। कभी कभी सोने का मन करता है पर कुछ लोग तो बेहोश हो जाते हैं और बेहोशी की हालत कभी कभी मृत्यु का पर्याय बन जाती है, कि ये समस्या मृत्यु तक भी पहुंचा सकती है। और ये काम एक दिन तो छोड़ो, कभी कभी घंटे 2 घंटे में ही हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कई बार डॉक्टर के पास जाने तक का समय नहीं होता है, तो आपको इमीडिएट का इलाज करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। अब मित्रों, उस इलाज तो हम पहले बाद में करेंगे, हम पहले आपको बता दें ये होता क्यों है, ये लक्षण क्या, ये जो रोग है ना, ये मूल है क्या, क्योंकि जब तक आप इस समस्या को नहीं समझेंगे तब तक आपको इसका समाधान करना सरल नहीं होगा। मित्रों, जो लू है ये क्या होती है, हम जो शरीर जो हमारा है ना मित्रों, जब हम धूप में निकलते हैं, गर्मी में कहीं भी निकलते हैं, गर्मी में काम करते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमारा शरीर जो बाहर से आपको जो गर्मी लगती है, हमारा शरीर अंदर से पसीना छोड़ता है। आप ये जानते हो, क्योंकि जब गर्मी लगती है तो पसीना आता है और जो पसीना आता है ना मित्रों, उसमें बाहर की जो गर्मी है और वातावरण में जो हवा होती है वो गर्मी को पसीने में जो पानी होता है, पसीने में पानी होता है तो उसमें ठंडा कर देती है, जिससे जो तेज गर्मी है, जो तेज धूप है, जो गर्मी है वो आपके शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है और शरीर हमारा बचा रहता है। लेकिन यदि पसीना आना बंद हो जाए तो ऐसी स्थिति में जो तेज गर्मी है, जो तेज धूप है, वो सीधा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है और जो हमारे शरीर के तापमान को बढ़ा देती है, धड़कनों को, सांसों को तेज कर देती है और सर दर्द कर देती है। और जो हमने लक्षण बताए थे वो सारे के सारे या कुछ लक्षण आपको आगे दिखने लग जाते हैं और समस्या क्रिएट हो जाती है। अब मित्रों, लू लगने के कारणों को भी जानना उतना ही अनिवार्य है जितना इस समस्या को समझना था। तो हमने लू लगना क्या आपको बता दिया। अब आपको बता दूं कि इसके जो कारण है, कारण में सबसे बड़ा जो कारण पाया है मित्रों, गर्मी में काम करना, अधिक गर्मी में काम करना। कुछ लोग होते हैं जिनको साइड पे काम करना होता है, नहीं मतलब वहाँ बहुत तेज धूप होती है, धूप में काम करते हैं। कुछ लोग प्लांट वर्क करते हैं, वहाँ बाहर की गर्मी है, ऊपर से प्लांट की गर्मी है, वो गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और कभी कभी कुछ लोग हैं जो आग के पास काम करते हैं, आग के पास उनको बैठना पड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, जो आग की गर्मी आ रही है, जो ऐसी स्थितियां बन रही हैं, वो आपके यदि पसीना आना बंद हो गया है तो ऐसी स्थिति में समस्या खड़ी हो जाती है। बहुत बड़ा कारण है मित्रों। उसके बाद मित्रों, दूसरा जो बड़ा कारण हमने पाया है, गहरे रंग के कपड़े पहनना, कसे हुए कपड़े पहनना, सिंथेटिक कपड़े पहनना और मोटे कपड़े पहनना। आजकल चलन है मोटी जींस का, सिंथेटिक कपड़े, लोगों को लगता है कि अभी सिंथेटिक कपड़े फैशनेबल होते हैं, अच्छे लगते हैं वगैरह वगैरह। और वहीं मित्रों, कलर का, पहले तो कलर मौसम के हिसाब से अक्सर लोग सफ़ेद कपड़े, सूती कपड़े ऐसे पहनते थे, पर आजकल तो रंगीन कपड़े हैं जिसमें डार्क कलर भी होता है। और कभी कभी ये जो कपड़े होते हैं ना मित्रों, जो सिंथेटिक होते हैं, कई बार शरीर से बहुत ज़्यादा कसे होते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या बनता है कि यदि आपका जो पसीना निकलना चाहिए वो नहीं निकल पा रहा, क्योंकि कसे कपड़े हैं, पसीना शायद निकल भी रहा है पर बाहर की हवा आपके बॉडी को नहीं लग रही, क्योंकि सिंथेटिक कपड़ों में और कसे हुए कपड़ों में, साथ ही मोटे कपड़े में संभावना नहीं बनती है कि आपके जो अंदर जो है वो हवा पहुंच सके। तो ऐसी स्थिति में जो सीधा जो रोशनी है, जो गर्मी है, जो भी जहां से आ रही है, वो गर्मी आपके शरीर को मिल जाती है और ये समस्या कई बार उस स्थिति में भी खड़ी हो जाती है और पसीना आता है, उसका असर यहाँ नहीं पड़ पाता है।
उसके बाद मित्रों तीसरा जो बड़ा कारण है नशीले पदार्थों का सेवन करना। आज आप देखिए गुटखा तो बहुत से लोग खाते हैं, शराब पीते हैं, मतलब ये स्टेटस सिंबल बन गए, खाते हैं तो औरों को भी खिला देते हैं। तो जो स्टेटस सिंबल आपने बना लिए हैं, ये स्टेटस सिंबल जो हैं जो नशे के रूप में हैं मित्रों, ये आपके नर्वस सिस्टम को कमज़ोर करते हैं। उसमें जो नर्वस सिस्टम जो होता है ना, उसमें जो काम होना चाहिए, जो उनमें लचीलापन होना चाहिए, वो लचीलापन नहीं रहता है, जिससे उसमें फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। जितना फ्लेक्सिबल होता है मित्रों, उतना ही उसको काम करने में सरलता होती है। तो नशीले पदार्थों के सेवन से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म होती है, विशेषकर आपके चेतना तंत्र की। तो ऐसी स्थिति में समस्या कई बार बड़ी हो जाती है। तो तीसरा बड़ा कारण है क्या? नशीले पदार्थों का सेवन करना। उसके बाद मित्रों चौथा बड़ा कारण है तीव्र गतिविधियां, यानी कि आपके बॉडी की मूवमेंट बहुत तेज है, आपको उतनी तेज मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है या आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम जिस वातावरण में रहते हैं तीव्र मूवमेंट से जो टेम्परेचर है वो बॉडी के अंदर का भी बढ़ जाता है, जिससे कई बार समस्या बढ़ जाती है। तो तीव्र मूवमेंट वाली चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये आपके लिए हानिकारक है। उसके बाद मित्रों पांचवा जो बड़ा कारण है वो है कम पानी पीना। जी हाँ मित्रों, आजकल हम देखते हैं लोग एसी में रहते हैं, इसी पर हम थोड़ी देर में बात करेंगे। पर जो कम पानी पीते हैं, कम पानी पीने की वजह से क्या होता है, शरीर के अंदर पानी की कमी होती है, तो पसीना जितना निकलना चाहिए उतना नहीं निकल पाता, तो जो गर्मी है वो सीधा हमारे बॉडी में प्रवेश कर जाती है और समस्या खड़ी हो जाती है। उसके बाद मित्रों एक और बड़ा कारण है, जो छठा बड़ा कारण है, वह है मुंह से सांस चलना। मित्रों आज अधिकांश लोग मैंने देखा है, आप 50 सीढ़ियां चढ़ के देख लीजिए, मुंह से सांस चल रही है, इसका मतलब आपके मुंह से सांस चलती है। अपने सीढ़ियां चढ़ने में तो सांस फूलती है नहीं, यदि नहीं फूलती तो नहीं फूलती है। मित्रों जब आपकी सांस मुंह से चलती है तो आपके बॉडी को सही मात्रा में सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिलता है, और आप जानते हैं कि ऑक्सीजन में पानी भी होता है। तो यदि आपकी नाक से सांस नहीं चलती है तो आपके शरीर में उसके कारण से भी पानी की कमी होती है, जो आपके शरीर में ऑक्सीजन की पानी की कमी से ही ये समस्या, जो पसीना आना कम हो जाता है, वो आगे बढ़ जाता है। अब मित्रों इसके अलावा मित्रों सातवां जो कारण है वो है कब्ज का होना। जब किसी के शरीर में कब्ज होती है तो ऑटोमेटिकली उसमें आप समझ सकते हो कि वो पानी कम पी रहा है और खान पान रहन सहन में बहुत बड़ी गड़बड़ियां चली हैं, जिसके कारण से शरीर के अंदर पहले ही गर्मी बढ़ी है और ऊपर से बाहर से गर्मी आ रही है, तो गर्मी मिलके वो पूरे शरीर को बहुत ज़्यादा गर्म कर देती है और जो हमने समस्याएं बताई खड़ी हो जाती है। उसके बाद आठवां जो बड़ा कारण है मित्रों, एसी से बाहर जाना। कुछ लोग होते हैं एसी गाड़ी में सफ़र करें, अब एसी से बाहर निकले, एकदम चिलचिलाती धूप थी और धूप में चले गए, अब उनको वहीं कई बार तुरंत जो विपरीत प्रभाव पड़ता है ना, उससे कई बार समस्या बहुत जल्दी क्रिएट हो जाती है। इसलिए मित्रों एसी से तुरंत बाहर कभी जाते हैं और उनको पसीना भी उस समय बहुत आता है, पर पसीने के बाद भी वो तुरंत पसीना, क्योंकि एसी में रहने वाले, जैसे कि पानी की कमी मैं बता रही थी कि पानी कम पीते, वो एसी में रहने वाले लोगों को प्यास ही नहीं लगती है, तो पानी कम पीने की वजह से, और कई बार जहाँ भी आप हो तो कई बार लोगों को लगता है जाना पड़ेगा, जाने दे कौन पानी पिए, तो पानी नहीं पीते इस चक्कर में। तो जब ऐसी गलती आप करोगे तो ये समस्या पानी एसी के बाद आपको बाहर निकलते कई बार बहुत बड़े रूप में घेर लेती है। अब यदि आपको लू लग गई है, किसी को लू लग गई है, तो उसके लिए आपको तुरंत घर में समाधान क्या करना है, वो समाधान आप सुन लीजिए, ताकि आपको समस्या का सामना ज़्यादा ना करना पड़े। मित्रों सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को जिसको लू लग गई है, आप उसको पानी में लिटा दीजिए, पानी में बिठा दीजिए, पानी में बैठ जाए, पानी में बिठा दीजिए। इससे क्या होगा, उसके शरीर में जो गर्मी बन गई है वो गर्मी सीधी सीधी शांत हो जाएगी। उसके साथ ही मित्रों यदि पानी में बिठा के उसको थोड़ी देर रखिए, उसके बाद उसको आपको क्या करना है, कच्ची अमियाँ 250 ग्राम ले लीजिए और 250 ग्राम आपको दही लेना है। कच्ची अमियाँ आपको उबाल लेनी है, उबालने के बाद उसका छिलका उतार के उसका गूदा निकाल लीजिए, उसमें दही मिलाइए, उसमें आपको 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, गुड़ अपने स्वाद अनुसार और नमक अपने स्वाद अनुसार आप मिला सकते हैं, और इसमें करीब 1-1.5 लीटर पानी इसमें मिला दीजिए, और ये करीब 1.5 से 2 लीटर जैसा मटेरियल बन जाएगा। 1-1.5 लीटर पानी आप जैसी अमियाँ हैं और जो जैसा दही है उस हिसाब से आप अंदाज लगा सकते हैं, तो 1 से 1.5 लीटर पानी आप ले सकते हैं। इसको मिला लीजिए और इसको हर आधे घंटे पे 1-1 कप जिसको लू लगी है उसको पिलाइए, ये काफ़ी अच्छा काम करता है। अब यानी कि पानी ज़्यादा नहीं है, पानी तो वैसे नहाने के लिए मिल जाएगा, पानी बैठने को भी मिल जाएगा, उसके बाद पानी में अब नहीं बैठा जा रहा है तो पानी से बाहर आने के बाद आप क्या कर सकते हैं, कनपट्टी पे, हाथों में, पैरों में आप ये प्याज का रस लगा दीजिए, इससे भी लू लगने में, लू उतरने में शांति मिलती है, जल्दी आराम होता है। उसके बाद मित्रों आपको एक प्रयोग और बता दूँ, तीसरा प्रयोग आलू बुखारा। आलू बुखारा एक फल आता है, आलू बुखारा का मुझे इंग्लिश में नाम नहीं पता है, आप
आप आलू बुखारा के नाम से गूगल कर लीजिए, आपको नाम मिल जाएगा। तो आलू बुखारा आधा किलो लीजिए, इसको 1 किलो पानी 1 लीटर पानी आप गर्म कर लीजिए, पानी उबलने जैसा आ जाए उस स्थिति में उसमें गैस बंद करके उसमें आलू बुखारा डाल दीजिए और आधे घंटे उसको ढक के रख दीजिए। और इसको ढक के रखने के बाद क्या होगा, आलू बुखारा जो है वो एकदम नरम पड़ जाएगा, वो अंदर से एकदम उसका वो निकाल लीजिए, गूदा वगैरह निकाल लीजिए। इसमें भी आप मसल कर उसको शरबत जैसा बन जाएगा। इसमें भी आप थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा अपने स्वाद अनुसार नमक और गुड़ मिला के इसका भी पानी आप सेवन कर सकते हैं। ये जल भी आपको लू लगने में काफ़ी सहायता देगा। अब जैसे पहले आपने अमिया का कर लिया तो दूसरा प्रयोग ये कर लीजिए कि लगातार आपको आधे आधे घंटे में कुछ ना कुछ इतना लिक्विड लेते रहना, ताकि इकट्ठा लेने से क्या होता है ना, इकट्ठा जाने से कभी कभी रिएक्शन हो जाता है और वो बॉडी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि एसिड जो बढ़ जाता है उससे कई बार सीधा उल्टी हो जाती है। तो ये धीरे धीरे पिएंगे, थोड़ा थोड़ा पिएंगे, घुट घुट करके पिएंगे, जैसे चाय पीते हैं। इनको आपको सादा टेम्परेचर पर ही पीना है, गर्म नहीं पीना है, तो वो आपको ज़्यादा काम करेगा, तो आपको समस्या नहीं आएगी। तो मित्रों ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मित्रों आपको जो ये नारियल जो होता है ना, नारियल जिसमें पानी होता है, पानी मतलब नारियल पानी वाला पानी नहीं लेना है, पर हाँ जो नारियल कोपरा होता है वो क्या कहते हैं कवर वाला आता है और उसमें अंदर पानी निकलता है और गरी का गोला भी निकलता है। तो वो जो नारियल है उसमें से दूध निकल आता है। तो नारियल का दूध, उसमें आपको काली जीरी का चूर्ण मिला लेना है, काली जीरी पीस लीजिए, उसका चूर्ण मिला लीजिए और ये दोनों का लेप मिला के पूरे हाथ पैर शरीर पे कर दीजिए। ये जो है ये लू उतारने में, क्योंकि हमारे यहाँ जो समुद्री किनारे के लोग हैं ना वो अक्सर इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि समुद्री किनारे में भी अक्सर वो जो धूप होती है ना, वो कई बार पानी की जो धूप आती है ना वो बहुत तेज आती है, तो ऐसी स्थिति में उनको भी लू लग जाती है। तो ये प्रयोग मुझे उन्होंने बताया था, इसलिए मैं आपको ये प्रयोग बता रही हूँ। उसके बाद मित्रों पांचवा जो प्रयोग है, आप आग में ये प्याज को भून लीजिए। प्याज को आप आग में भून लेंगे। उसके बाद क्या करना है कि आप इसमें थोड़ी सी मिश्री मिला लीजिए। इसको खाने से भी लू जल्दी उतरती है, ये भी लू उतारने में सहायक होता है। उसके बाद हरा धनिया पीसकर उसको हाथ पैर में या हथेली में थोड़ा ऐसे भी लगा लेंगे, चेहरे पे लेप कर लीजिए, ये आपकी लू को उतारने में सहायता देगा। सातवां प्रयोग है मित्रों, इमली को भिगाकर उसको मसल कर, थोड़ा गुनगुने पानी में भिगा देंगे, जल्दी भीग जाएगी, उसको मसल कर उसका गूदा निकाल लीजिए और इस गूदे को आप हाथ पैर और चेहरे पे भी लगा सकते हैं। ये भी आपकी लू को उतारने में आपकी सहायता करेगी। उसके अलावा 2 से 3 तुलसी की पत्ती मिश्री मिलाकर, आधी चम्मच जितनी मिश्री मिला लीजिए, मिश्री पीस के रख लीजिए, तो उसको मिला के लीजिए। ये आपको लू नहीं लगने देने की स्थिति को भी बना देती है, यानी कि ये नॉर्मली लोगों को लेना चाहिए ताकि लू लगने की समस्या ही ना आए। उसके बाद मित्रों एक प्रयोग मैं आपको बता दूं, ये कलर थेरेपी का प्रयोग है। इसको आप कर सकते हो यदि लू लग जाए उसके बाद भी, और लू लगने से बचाव के लिए आप, वो मैं बचाव में भी बताऊंगी। एक अंगूठा आपको क्या करना है, ये देखिए मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। ये काला कलर है, आप घर में है तो काजल भी लगा सकते हैं, आप बाहर निकले तो काला कलर लगा लीजिए, और नहीं है तो आपके पास काला पेन हो, काले पेन से कलर लगा लीजिए, वो भी चलेगा। स्केच पेन हो, मार्कर हो, काजल हो, और गाँव में तो तवे के पीछे ही आप ऐसे अंगूठा लगा दीजिए तो वही कलर लग गया तो बहुत बड़ा काम कर देता। वो काला कलर होना चाहिए, कुल मिला के कैसा भी काला हो वो आपको लेना है। पर हाँ, घर से बाहर जब निकलते हैं तो आप स्केच पेन वगैरह कुछ लगा लेंगे तो निकलता नहीं है जल्दी। तो आप इस तरह से ये एक अंगूठा, 2 अंगूठा, और पैरों के भी दोनों अंगूठे में आप, जैसे मैंने बताया ना कि यहाँ पे ये इतने से हिस्से में यहाँ पे ऐसे कलर लगा देंगे ना, तो इससे क्या होगा, इससे आपको लू, दोनों पैरों के अंगूठे में लगा दीजिएगा, इससे आपको लू निकलने में काफ़ी आराम होगा और आपकी जो गर्मी है वो सर पे नहीं चढ़ेगी। सबसे ज़रूरी बात है, गर्मी जब सर पे चढ़ जाती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो यदि आप ये कर लेते हैं तो इससे आपकी गर्मी सर पे नहीं चढ़ेगी। सबसे पहले आप ये भी काम कर सकते हैं, जैसे पानी से निकाला तो उसके बाद ये काम कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा काम करता है। काजल लगा दीजिए, घर में है तो काजल लगा देंगे तो उसमें पानी वानी का असर नहीं आता है, पर घर से बाहर हैं तो वो पानी का ये ज़्यादा काम करता है, क्योंकि काजल घर से बाहर निकले लगा के तो कहीं भी कपड़ों में लगता है तो अच्छा समस्या देता है। तो आप कलर लगा लीजिए घर से बाहर, और घर में आप काजल लगा लीजिए जो पानी में भी नहीं निकलता, तो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद मित्रों कई बार यदि आपको पानी की कमी है घर में, क्योंकि कई बार गर्मी में पानी की कमी भी होती है, तो एक कंबल को गीला कर लीजिए और कंबल में अपना लपेटा मार लीजिए, पूरा लपेट लीजिए उसको, में कंबल में लेट के उसको गोल गोल कर दीजिए। इससे भी, और पंखा चला सकते हैं, इसमें भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा गीले कंबल की लपेट में। उसके बाद मित्रों आप कभी कभी किसी को ठंडे जल में, यानी कि ठंडे जल में थोड़ी सी बर्फ़ डाल के भी स्नान करवा दिया जाता है ताकि जल्दी काम हो जाए। उसके बाद मित्रों
प्याज के रस में शहद मिलाकर सबसे पहले तो ये दे दें तो भी अच्छा है कि जब बाकी चीज़ें तैयार की, क्योंकि बाकी चीज़ें कोई उबाल ली है, कोई गर्म पानी में डालना है, तो प्याज पीसा उसमें शहद मिलाया, ये बना के आधा कप जितना तैयार करके तुरंत पिला दो। ये आपको लू उतारने में तुरंत काम करता है। उसके बाद मित्रों एक काम और कर सकते हैं तुरंत के लिए कि आप मटके का पानी, मित्रों मटके का पानी ही पीना होता है। कम से कम गर्मी में आप मिट्टी के मटके का पानी पीजिए, तो आपके घर में मटका होना ही चाहिए। कि हम सारे प्रयोग आपको ऐसे बता रहे हैं जो आपके घर में उपलब्ध हो, उन चीज़ों से आप तुरंत कर सकें। ऐसा नहीं कि आपको बाहर से आज कुछ लेने जाना पड़ेगा, नहीं, वो काम करने जाएंगे तो उसमें तो बहुत देर हो जाएगी। तो क्या करना है, आपको एक नींबू लेना है, नींबू मटके के पानी में निचोड़िए, आप लोटा भर पानी ले लीजिए, उसमें नींबू निचोड़िए, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ा सा ये मिश्री या गुड़ मिला लीजिए। गुड़ वैसे तुरंत मिलाने में थोड़ा कभी कभी गर्म पड़ जाता है, पर यदि पित्त की प्रकृति है तो गुड़ नहीं, फिर आप मिश्री मिला लीजिए या बूरा मिला लीजिए, देसी खंड मिला लीजिए। इसका आप और कुछ भी नहीं तो आप शहद भी मिला के इसका शरबत बना सकते हैं, पर उसमें फिर शहद मिलाएं तो नमक ना मिलाएं। तो आप इसको शरबत बना के इसको घूट घूट करके पीजिए, ये भी आपको काफ़ी अच्छा काम करेगा। और मित्रों एक प्रयोग और है, ये लगाना है जौ का आटा। जैसा कि आप जानते हो हमने रसोई में अक्सर भोजन में जो आटा बताया आपको, जो गेहूं का मिक्स आटा बताया, तो ऐसी स्थिति में आपके घर में जौ होता ही है, तो आप थोड़ा जौ पीस लेंगे तो उसमें भी आपको जल्दी काम हो जाएगा। तो जौ यदि नहीं तो जो आटा है आपके घर में, जो गेहूं और जौ का मिला हुआ आटा है, तो वो आटे में ही आप थोड़ा सा प्याज का रस मिला दीजिए, उससे हाथ पैरों पर लेप कर दीजिए, चेहरे पर लेप कर दीजिए, ताकि जल्दी से गर्मी उतर जाए और आपको आराम हो जाए। उसके अलावा तलवों में, हाथ पैर के तलवों में और चेहरे पे लौकी का लेप किया जाता है। लौकी को पीस के, लौकी की घिस, जैसे लौकी ले ली उसको घिसने से भी हाथ पैर के तलवों में घिसिए, इससे भी काफ़ी जल्दी लू उतरने में आराम मिलता है। तो मित्रों आप अपने व्यक्ति को अपने घर में बचा सकते हैं, लू लग जाए तो भी आप उसका समाधान घर में कर सकते हैं। अब जो बचाव करना चाहते हो, क्योंकि बचाव सबसे बड़ा समाधान होता है, किसी भी समस्या को आगे ना बढ़ने दिया जाए। तो मित्रों बचाव के लिए सबसे पहले आपको बता दूं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 प्लेलिस्ट हमने दी हैं, एक है रोगों के कारण और दूसरी है स्वास्थ्य नियम। यानी कि रोगों के कारण जिसे हम डोंट के रूप में जानते हैं, और स्वास्थ्य नियम को हम डू के रूप में जानते हैं। तो इन दोनों प्लेलिस्ट के वीडियो देखिए और इनका पूरा पालन करिए, ताकि आपको कब्ज ना हो, ताकि आपका पानी सही मात्रा में शरीर में रहे, ताकि आपकी नाक से सांस चल सके, क्योंकि नाक में तेल डालेंगे तो नाक से सांस चल पाएगा। तो यदि आप ये 2 प्लेलिस्ट का पूरा पालन करते हैं ना मित्रों, तो आपको मात्र लू लगने से बचाव नहीं होगा, उसके अलावा आपके शरीर में कोई कैसा भी रोग है, कब्ज है, बाल झड़ते हैं, बाल बड़े नहीं हो रहे हैं, सफ़ेद हो गए हैं, या शरीर में कोई और प्रॉब्लम है, थायराइड, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कुछ भी हुआ है, कैसा भी प्रॉब्लम है जिसका डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया, कुछ भी बता दिया, उसका समाधान के लिए आपको ये डू एंड डोंट फॉलो कर लिया, तो आपको उसी दिन से समाधान मिलने की शुरुआत हो जाती है। तो सबसे पहले आप ये 2 प्लेलिस्ट के वीडियो देखिए, ताकि आपका बचाव करने में आपको सहायता मिले। इसीलिए मित्रों आपको पानी अब जो पीना है, पानी आपको शरीर के अनुसार पानी पीना, आपके वजन के अनुसार पानी पीना है। वजन अनुसार जब आप पानी पिएंगे ना, तो क्या होगा कि आपके शरीर में पानी की कमी कभी नहीं होगी। वजन अनुसार पानी पीने का मतलब होता है कि आपका जितना शरीर का वजन है, जैसे मेरा वजन 50 किलो तो मुझे 5 लीटर पानी पीना होता, 80 किलो वजन है तो 8 लीटर पानी पीना होता। आप बोलेंगे इतना सारा पानी, पर हाँ उसमें विकल्प भी है कि आप कैसी स्थिति में कितना पानी पिए, वो जब आप स्वास्थ्य नियम की वीडियो देखेंगे आपको सारी की सारी बातें साफ हो जाएंगी। इसलिए ये प्रश्न ना करें कि मेरा इतना वजन है मैं कितना पानी पीऊं, आपको वीडियो देखने अनिवार्य हैं, ताकि आप हर रोग से अपना समाधान कर सकें। और मित्रों उसके बाद क्या करना है कि जब आप घर से बाहर निकलते हो, कहीं जाते हो, तो कपड़े हमेशा सूती पहने, गहरे रंग का कपड़ा ना पहने, हल्के रंग का कपड़ा पहने, क्योंकि हल्के रंग का कपड़ा जब आप पहनते हो तो धूप को आकर्षित नहीं करता है, जिससे आपके शरीर में धूप से बचाव हो सकता है। वहीं यदि आप हल्के कपड़े पहनते हो, जिसमें हवा, खुले कपड़े पहनते हो जिसमें आपको शरीर से कसे हुए नहीं है, तो जो हवा आती है ना, आप देखिए वो एकदम से आपके शरीर में जब पसीना आता है, हवा लगती है, तो एकदम ठंडा ठंडा, आपको एसी कूलर से भी बेटर काम करता है। आप देखेंगे, आप रास्ते पे चलते चलते महसूस करेंगे, जब गाड़ी चलाते हैं, कुछ भी चलाते हो, ऐसी स्थिति में जब पसीना आता है ना, आप देखिए कितना ठंडा महसूस होता है। तो लू आपको ये लगने ही नहीं देगा। तो आपको कपड़े ऐसे पहनने जो आपको लू ना लगने दें, और हल्के रंग के पहने। और साथ ही मित्रों यदि आप पैदल चल रहे हैं तो आप अपने पूरे शरीर को पूरा, वैसे गाड़ी चलाएं तो भी अपने पूरे शरीर को कवर करिए, आंखों पे चश्मा लगा लीजिए, सर को ढकिए। और क्योंकि विज्ञापन
विज्ञापनों में दिखाते हैं कि भाई कुछ नहीं होता है, पर सत्यापन में क्या होता है वो हम जानते हैं। इसलिए आपने पूरे शरीर को ढक के निकलिए, कवर करके निकलिए। भले उसमें पसीना आएगा चलेगा, लेकिन आपको जो धूप लगेगी वो नहीं चलेगा। यदि आप पैदल चल रहे हैं तो साथ में आप छतरी भी लगा सकते हैं। ये छतरी, क्योंकि हम तो मुंबई में तो छतरी, हमारे छतरी दोनों मौसम में काम आती है, सर्दी में भी, गर्मी में भी और बरसात में भी। और कभी कभी तो ऐसा होता है गर्मी के लिए छतरी लेके निकलते हैं और बारिश आ जाती है। तो मेरे साथ ऐसा 2-3 बार हो चुका है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ये स्थिति भी कभी कभी बन जाती है, तो आप छतरी भी लेके निकल सकते हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। और यदि आपसे पानी नहीं पिया जा रहा है तो पानी के स्थान पर आप छाछ पी सकते हैं, शरबत पी सकते हैं, पर ध्यान रहे कोल्ड ड्रिंक ना पिए। गन्ने का रस पी सकते हैं। बाहर गन्ने का रस, मित्रों गन्ने का रस आप बोलेंगे वहाँ बहुत सारी मक्खियाँ भिनभिना रही होती हैं, पर कोल्ड ड्रिंक और जो बाहर के जो जिसको सॉफ्ट ड्रिंक आप बोलते हैं ना, उससे बहुत अच्छी मात्रा में होती हैं। मित्रों पिछले दिनों नींबू बहुत महंगा हुआ, पर नींबू महंगा होने के पीछे एक ही कारण है कि कोल्ड ड्रिंक वालों को अपनी कोल्ड ड्रिंक बेची तो नींबू महंगा कर दो। तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, नींबू नहीं कोई बात नहीं, हम आम का पन्ना बना के पी लेंगे, हम छाछ बना के पी लेंगे, हमारे पास अनेकों विकल्प हैं। हम कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएंगे, हम कोल्ड ड्रिंक विकल्प के रूप में नहीं लेंगे। तो आशा है आप इस बात को समझ रहे होंगे। उसके बाद जब आप घर से बाहर निकलें, मैंने आपको जब लू लग जाए तो चारों अंगूठे में बताया था कि इस तरह आपको कलर लगाना है। तो यदि आप अभी धूप में घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप एक अंगूठे पर ऐसे कलर लगा के निकलिए, किसी भी एक अंगूठे पर लगा लीजिए। ये आपका धूप से बचाव करने में आपकी पूरी सहायता करेगा, क्योंकि जो सर पे धूप लगती है ना, उससे ये बचाव कर देता है। पर हाँ, टोपी या जो आप सर ढक के निकलें तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि हमारे देशी चलन में और पगड़ी पहनने का रिवाज रहा है, या कहीं गमछा रखने का रिवाज है, क्योंकि उत्तर भारत में गमछे का है। राजस्थान जाओ तो वहाँ पगड़ी बांधने का रिवाज है, पंजाब में भी पगड़ी बांधने का रिवाज है। तो ये सर ढका रहना चाहिए, हमारे शास्त्रों में बताया गया, हमारा वैसा पहनावा भी था। लेकिन आजकल फैशन में हेयर स्टाइल बिगड़ जाती है ना, तो लोग नहीं पहनते। तो गड़बड़ ना करें, हेयर स्टाइल बिगड़ेगी चलेगा, पर आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा तो नहीं चलेगा, इसलिए आप इसका पालन करिए। उसके बाद मित्रों, जब आप घर से बाहर निकलते तो भोजन करके अक्सर निकलते ना, तो भोजन में आप रोज एक प्याज लीजिए, प्याज में थोड़ा सा नींबू का रस मिलाइए, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाइए और ये अपने भोजन के साथ मिला के लीजिए, ताकि आपको प्याज खाने के बाद लू नहीं लगती है। इससे आपका बचाव हो जाता है। और एक प्याज का टुकड़ा आप अपनी जेब में, इतना सा प्याज छोटा सा आप अपनी जेब में काट के ऐसे भी रख सकते हैं, इससे भी लू का बचाव होता है। तो हमने लू के बचाव के भी आपको सारे तरीके बता दिए। मैंने ये इसलिए किया, मैं कभी ऐसा करती नहीं, आप जानते हो, पर ये अंगूठा दिखाने के चक्कर में नहीं किया कि हाँ ये आपको कर लेना है, ताकि आपका लू से बचाव हो सके। तो मित्रों, हमने आपको सारे तरीके बता दिए। लू लग जाए तो कैसे अपने आप को बचा लें, और लू ना लगे उसके लिए आपको क्या करना है। तो आशा आपको समझ में आ गया होगा। अब मित्रों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दवा मुक्ति और वायरस के प्रभाव प्लेलिस्ट में हमने हर रोग पर विस्तार से वीडियो दिया। उसके आगे 2 प्लेलिस्ट हमने पहले ही बता दी थी, और आगे संपूर्ण प्राणायाम, आसन, व्यायाम, मुद्रा, सरल भोजन और फालतू विचार मुक्ति, और ऐसी बहुत सारी प्लेलिस्ट हमने दी। एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करिए, आपको आपके काम के बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, हर रोग पर वीडियो मिल जाएगा। और उसके आगे हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक दिया है, आप वीडियो पर प्रश्न नहीं कर सकते, मैं वहाँ प्रश्न कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और अंत में हमने अपना नंबर दिया। नंबर अंत में इसलिए, पहले अपने रोगानुसार वीडियो देख लीजिए, चुन लीजिए, समझ लीजिए, पालन कर लीजिए। और अब आपको लगता है कि भाई बात करने से कुछ समाधान जल्दी हो जाएगा, या मुझे अपनी प्रॉब्लम जल्दी समझ में आ जाए, कुछ शॉर्ट समाधान मिल जाएगा। पर हाँ, शॉर्ट समाधान निर्देशों का पालन किए बिना होता नहीं, वो फ़ोन पर बात करने के बाद भी वो तो करना ही पड़ता है। तो पर समस्या समझने में आपको आसानी हो जाती है, तो आप हमसे कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं। कंसल्टेंसी की फीस होती है, ये आपको स्पष्ट कर दूं, और फीस आपकी समस्या के अनुसार होती है। तो ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।